तो प्री के लिए मैं रात में पढ़ाई करता था, रात 7 से सुबह 7 तक। और मेंस के लिए मैं मॉर्निंग में 3:20 में जागता हूँ और उसके बाद 4 बजे से मैं DI वो करना। हाँ, बिहार में ये है कि सबसे ज़रूरी है प्रीवियस पेपर देखें। कई बार हम लोगों से पूछते हैं क्या पढ़ लें, कौन सी बुक पढ़ लें। मेरा ये है कि कोई भी टॉपिक है तो मिनिमम 5 पॉइंट तो मेरे पास होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तरीका इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरी अपनी वो है कि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं कथा बनने लगता है। सर BPSC में कैसे सर रीच लाया जाए, अपने रिचनेस कैसे डाला जाए अपने आंसर को? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ आज़ाद कुमार सर हैं। 65th का जो रिजल्ट है BPSC का सर, उसमें ST वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पर सर का चयन हुआ। सर का जो रैंक है 276 है। सर से हम बातचीत करेंगे सर का स्ट्रेटेजी क्या था, मोटिवेशन क्या था, और सिंपल स्कूल से पढ़ के और सिंपल यूनिवर्सिटी से पढ़ के सर कैसे क्रैक किए हैं, और सर का नोट्स बनाने की विधि क्या था, सर ने बुक लिस्ट कौन कौन से फॉलो किया था, और कैसे सर टाइम टेबल फॉलो करते थे, उस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और सर का जो ऑप्शनल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और हिंदी मीडियम में सर ने एग्जाम को क्रैक किया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर सबसे पहले बहुत थैंक यू। सर अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम आज़ाद कुमार है और ये BPSC मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी 65th, और इसमें रैंक 26 मुझे ब्लॉक SC ST वेलफेयर के रूप में चयन किया गया है। और मेरी स्कूलिंग गांव से ही हुई है। जेठियन गया जिला में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैंने 10th किया है और ग्रेजुएशन मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया है। ओके सर, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में से बताया सर, कैसे थे आप? एवरेज थे पढ़ने में, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे? एवरेज ही था, क्योंकि 10th में 67% था। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मतलब एवरेज स्टूडेंट था, बहुत खास वैसा नहीं। ओके सर, थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मनी कंस्टेंट वगैरह का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आप सर ऐसे बता रहे कि आप विलेज से बिलोंग करते हैं, जेठियन का आपने नाम लिया गया में छोटा सा गांव, तो सर कहीं मनी कंस्टेंट वगैरह हुआ कि मतलब कि कैसा कंडीशन रहा फैमिली का? मनी प्रॉब्लम तो हुआ है, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से हुआ है। मतलब स्कूलिंग भी बीच में छूटा है इसके चलते। तो कई बार तो लोगों ने कहा कि जब मैंने सोचा कि मैं UPSC सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, तो कई बार लोगों ने कहा कि कोई और सर्विस कर लो, इसमें टाइम लग जाएगा, पैसे की प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मुझे करना है, तो अपना बहन का सपोर्ट रहा, तो फिर अपना मैंने उसमें तैयारी करी। सर प्रिपरेशन के दौरान सर आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? मतलब कि ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स को जो भी सिलेक्ट होते हैं 18 घंटे पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम मतलब 5-6 घंटे पढ़ लो तो सफिशियंट है। लेकिन सर आपका सुबह से सर लेकर शाम तक का टाइम टेबल क्या होगा, और कितने घंटे पढ़ा जाए तो सफिशियंट माना जाएगा? वो तो अपनी एनर्जी पे है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। मेरा था कि प्री के समय मैं रात में पढ़ाई करता था, मतलब रात में 7 बजे बैठा, सुबह 7 बजे तक मैं बिहार में, या उसके जितने भी चीज़ हैं, बिहार का ये है कि अपना एरिया है, उसको क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का अपनी डिमांड होती है। तो प्री के लिए मैं रात में पढ़ाई करता था, रात 7 से सुबह 7 तक। और मेंस के लिए मैं मॉर्निंग में 3:20 में जागता हूँ और उसके बाद 4 बजे से मैं DI वो करना। हाँ बिल्कुल, वो मेरा बना हुआ था। और 4 बजे से फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, फ्रेश वगैरह होके तैयार होके। उसके बाद दिन में मेंस वगैरह के लिए और शाम में ऑप्शनल मैं प्रिपेयर करता था। BPSC का जो प्रीलिम्स की बात करिए तो सर उसका बेसिक डिमांड क्या है? जो नए एस्पिरेंट होते हैं, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे उनका प्रीलिम्स बहुत लोगों का नहीं होता है, 2 बार 4 बार प्रीलिम्स लिखा, प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, वो नहीं हुआ, तो सर प्रीलिम्स का सर बेसिक डिमांड क्या है, और सर कैसे उसको मतलब कि किया जाता है कि प्रीलिम्स हो जाए, और सर रिसोर्सेज क्या सर आपके थे? बिहार में यह है कि सबसे ज़रूरी है प्रीवियस पेपर देखें। कई बार हम लोगों से पूछते हैं क्या पढ़ लें, कौन सी बुक पढ़ लें। आप क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। बिहार में है कि साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये 4 एरिया जो हैं ये 120+ मार्क्स के हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है या ज्योग्राफी है, ये 30 मार्क्स में। तो क्यों ना जो एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसको करें। अब हिस्ट्री के लिए है कि आप NCERT करें, बिपिन चंद्रा की आती है, स्पेक्ट्रम की बुक होती है, तो आपको जो बेहतर लगे आप उससे अपना बेस बनाएं। NCERT तो आपको कंप्लीट पढ़नी चाहिए 6 से 12 तक, चाहे साइंस है या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद आप ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की पढ़ सकते हैं, महेश बर्णवाल की लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइंस NCERT करें। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक होती है, महेश बर्णवाल की बुक है, महेश बर्णवाल से आप मैपिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से आप मतलब NCERT क्या है कि आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा मैंने सब कुछ सारे एरिया को कवर कर लिया है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मेंस में DD बासु, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर जरूर देखें। प्रीवियस ईयर पेपर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर मेंस की बात करिए तो सर मेंस में आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा आप टॉप पर हो या फिर नीचे बॉटम में, उससे मैटर नहीं करता है। तो सर लेकिन जो मेंस आंसर राइटिंग है सर, आपने कैसे उसको मतलब स्किल कैसे डेवलप किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लिखते हैं तो
लिख नहीं पाते हैं और मतलब कि दिन पर दिन उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो सर क्या मतलब कि इम्पोर्टेंट की है जिसको सर मेंस में ध्यान में रख के उसको मतलब कि क्वेश्चंस को करने हैं? जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे बिहार में, जो भी उसकी सिलेबस हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बताता है कि बिहार का सिलेबस क्या है। तो उसके बाद मेरे साथ जो सिलेक्टेड लोग थे प्री, तो उनके साथ मैंने अपना आंसर शेयर किया। कोरोना के समय मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पाया था और लिया भी नहीं, तो उनके साथ क्वेश्चन आंसर उन्होंने किया, मैंने भी उन्हें लिख के भेजा। कुछ क्वेश्चन वो देते थे, कुछ मैं देता था, और इस तरीके से एवेल्युएट करते थे, और जो बेहतर पॉइंट होता था वो अपने पास रख लेता था। मेरा ये है कि कोई भी टॉपिक है तो मिनिमम 5 पॉइंट तो मेरे पास होने चाहिए। जैसे अगर गरीबी है तो गरीबी के बारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, तो इस तरह पॉइंट आपके पास अपना प्रिपेयर होना चाहिए। नोट्स आप बना के रखें अपना, क्योंकि ये एक जर्नी है, ये एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 दिन में 2 दिन में क्वालिफाई करेंगे। ये 2 साल, 1 साल, 1.5 साल ऐसे चला जाता है। तो आपके पास अपना नोट्स हो, आप उसको बार बार रिवाइज करें। रिवीजन करने से वो पॉइंट आपके माइंड में रहते हैं। ओके सर, करंट की बात करिए सर। करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी की तरह या स्टेट पीसीएस में भी। तो सर जैसे कि आप अभी दिल्ली में हैं, बहुत सारे लोग जो बिहार में पटना में भी रह के तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अपना औसत परसेप्शन हो कि वहाँ पे ज़्यादा अपडेट होते हैं जो बिहार में चीज़ें हो रही है। लेकिन सर जो दिल्ली में, इलाहाबाद में रह सर तैयारी कर रहा है, तो सर करंट के लिए क्या रिसोर्सेस वो रखे और सर कहाँ से कंटेंट सर उसके लिए डेवलप करें करंट के लिए? अब तो टेलीग्राम पे आपको न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, या फिर अगर आप कोई ऐप भी रखते हैं जैसे दैनिक जागरण की, दैनिक भास्कर की, हिंदी में अगर बात करें तो आप स्टेट को सेलेक्ट करके आप उससे अपडेट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब दिल्ली में या इलाहाबाद में है तो वहाँ तो आपको मैगजीन मिल जाएंगे। प्री के लिए बिहार स्पेशल की आती है, क्लाउड अफेयर्स और ये सब चीज़ें हैं कि आपको 20 पेज 50 पेज में। अब प्री अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको अपडेट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो था कि एक अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर यहाँ हूँ तो नेशनल लेवल की राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता था, और बिहार के लिए मैं दैनिक जागरण टेलीग्राम पे मुझे मिल जाता था, तो मैं वहाँ से कुछ पॉइंट्स देख लेता था जो मैं अपने मेंस में यूज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर जैसे तैयारी की बात होती है तो मतलब ये कहा जाता है कि पहले प्रीलिम्स कर लो, बहुत लोग कहते हैं कि पहले मेंस कर लो, जीएस पूरा कर लो, ऑप्शनल पूरा कर लो। नहीं सर, आपने तैयारी कैसे किया? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में लेकर चली जाए या फिर उसको अलग तरीके से तैयारी किया जाए? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी इसके लिए? मेरा ये था कि पहले मैंने बेस पे काम किया। स्टार्टिंग में जैसे बिहार प्री देने से ही पहले मैंने अपनी बेस बना ली एनसीईआरटी पढ़ के, कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, डीडी बासु, लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, रमेश सिंह की इकोनॉमी। तो इस तरीके से बेस बन जाने के बाद आप अगर प्री की फॉर्म डालते हैं तो आपके पास 2-3 महीने टाइम होते हैं। और जैसे अब ये नहीं कि आप मेंस की तैयारी करने लगेंगे, तो अभी तो आपको पूरे तरीके से प्री देने के बाद अगर आपका अच्छा गया है, आप खुद इवेल्युएट कर लें कितनी आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आप पूरे तरीके से मेंस पे फोकस कर जाइए, है ना। मेंस की तैयारी में ही आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। आप जो पढ़ते हैं, जो बेस बनता है, उसके बाद आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जो टाइम जो ज़रूरी हो आप उसकी तैयारी करें, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट आपका पहले से बन के रहना चाहिए। सर लैंग्वेज की बात करिए, जैसे कि सर आपने हिंदी मीडियम में सर आपने क्रैक किया है। मैं भी बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू करता हूँ, मोस्टली सर इंग्लिश मीडियम वाले ही होते हैं, और इनफैक्ट कमेंट में भी कमेंट करके जाता है स्टूडेंट्स कि आप हिंदी मीडियम में जो सिलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू, और सौभाग्य सर आप हिंदी मीडियम से आपका इंटरव्यू सर मैं कर पा रहा हूँ। सर आपको क्या ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कहीं लैंग्वेज का जो वो गैप है, इसमें हिंदी मीडियम वाले मार खा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन ज़्यादा तो इसलिए हो ही रहा है? सर इसके पीछे कैसे रीजन क्या, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या ऑब्जर्व किया आपने? मुझे ऐसा लगता है कि तरीका इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरी अपनी वो है कि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं कथा बनने लगती है। ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम में जो बेहतर है उनकी, या जो उस पर काम करते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं, उनकी सिलेक्शन ऑब्वियसली होती है। तो अब ये है कि जब हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो फिर वो एक पूरा पेज भर जाता है। मेरे टीचर ने हमेशा हमें सिखाया कि आपका जो आंसर है हवादार होना चाहिए, वो दिखे आप में, मैपिंग, डायग्राम। और ये इंग्लिश मीडियम में मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ बनी हुई है। इंग्लिश मीडियम में ये है कि चीज़ें लोग बुलेट फॉर्म में करते हैं। मैंने भी अपने आंसर में किया कि पॉइंट अपना तैयार रखा। किसी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप मेंस में आप 5 पॉइंट तो मिनिमम आप तैयार रखें। तो अगर आप पॉइंट पे काम करते हैं तो वो, और जो क्वेश्चन हवादार आप मैपिंग करें। मैंने खुद, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो हायरार्की के लिए मैं ट्राइंगल वगैरह बनाकर दिखाता था। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर बीपीएससी का सर आंसर राइटिंग जो बात करी जाए, सर अपने आंसर को कैसे रीच किया जाए, और सर उसका लिखने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ रखी जाए? जैसे कि आपने अभी बताया सब चार्ट वगैरह बनाने की, बुलेट फॉर्म बनाने की, तो सर जैसे कि यूपीएससी में वैसे, तो बीपीएससी उससे डिफरेंस है। जैसे बीपीएससी में 500-600 वर्ड्स में लिखने होते हैं और यूपीएससी में 150-200 वर्ड में। सर बीपीएससी में कैसे सर रीच लाया जाए, अपने रिचनेस कैसे डाला जाए अपने आंसर को? देखिए, यूपीएससी में क्या है कि
कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10-15 ऐसे मार्क्स के होते हैं, तो आपको लिखना भी कम होता है। बिहार में ये है कि आपको क्वेश्चन बड़ा लिखना होता है, तो आपके पास जो भी फैक्ट फिगर हैं आप उसको सजाकर बेहतर तरीके से लिखें। जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें मैंने केशवानंद भारती केस और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से स्ट्रांग हुआ है, तो आपको बिहार में ये है कि आप लार्ज स्केल पे पढ़ते हैं और लार्ज स्केल पे लिखते हैं, आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलते हैं। सर प्रिपरेशन के दौरान बहुत डिमोटिवेशन फील होता है सर, मतलब कि जैसे कि बहुत सब्जेक्टिव है, अलग अलग तरीके से हर लोग इसे हैंडल करते हैं, तो सर आप पर्सनली इसे कैसे हैंडल करते थे? यह है कि इस एग्ज़ाम में आपको बेहतर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो आप उस डिमोटिवेशन से आप डील कर लेते हो। खुद को मोटिवेट रखना, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे पिताजी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। वो मुझे रश्मि रथी की पंक्तियाँ सुनाते थे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो इस तरीके से चीज़ें मुझे हमेशा, और मैं इस तरीके से अपने रूम को ही बना के रखता हूँ कि मेरी मोटिवेशन मेंटेन रहे। हाँ, तो ये वो सब मेरी काफ़ी हेल्प करती है सुबह से शाम तक। मैं बिल्कुल एक रूटीन में, मैं बोलता हूँ ये कि प्रायोरिटी आपकी फिक्स होनी चाहिए और आप उस प्रायोरिटी पे काम करते हैं, अपने आप को बांध के रखें, क्योंकि जो मेरा काम है पहले मैं वो करूँ, तो इससे मेरा मोटिवेशन अपने एक लेवल पे हमेशा रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए 2 शब्द सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी प्रायोरिटी को फिक्स रखें, अपने एनर्जी मेंटेन रखें और एक इन्वायरमेंट क्रिएट रखें। एनर्जी आपकी इंटरनल एक्सटर्नल बोथ बनी होनी चाहिए, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आजाद सर, बहुत ही प्रोसेस हमें निकाल के आपने हमसे बात किया। सर उम्मीद करते हैं कभी तो सर आप ऑफिसर बने पीपीएससी में, आने वाले समय आप IAS बने, ताकि एक बार और आपके साथ मेरा इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सर एक बार आपको फिर से बधाई और सर थैंक यू सो मच। तो यही थे हमारे साथ आजाद कुमार सर, जो कि 65th का जो रिजल्ट है उसमें सर SC/ST वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट पर सर चयन हुए हैं। सर का आपने नोट्स देखा, बुकलिस्ट सर कौन कौन सा फॉलो किया है, सर का टाइम टेबल क्या हुआ करता, सर का स्ट्रेटेजी क्या था, मोटिवेशन फैक्टर क्या था। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें।